और बुड्ढे क्या हाल चाल है? रियो नाटी, अपने काम से मतलब रख। ये ड्राइवर यहाँ की मैनेजर को नाटी बोल रहा है। तुझे तो बुड्ढे में छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत कैसे मुझे ऐसे बोलने की? रियो नाटी, हाथ उठा। तू क्या समझती है मैं तुझसे डर जाऊंगा? अरे मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। अब तू खुद ही बता, अब मैं नाटी को नाटी ना बोलूं तो क्या बोलूं? गिट्ठी ठिगनी? ओए ड्राइवर, पागल हो गए क्या? यहाँ के मैनेजर को नाटी बोल रहा है। अरे मैनेजर है तो क्या हुआ? अब ये है ठिगनी, नाटी है तो इसे मैं नाटी बोलता हूँ, ठिगनी बोलता हूँ। जब मैं इसे ऐसा बोलता हूँ ना, मेरे दिल को बड़ी ठंडक पहुंचती है। अरे मैं तो बोलूंगा नाटी नाटी ठिगनी ठिगनी, क्या कर लेगी मेरा? आजा। अरे अपनी नौकरी खोना चाहता है क्या? नौकरी प्यारी नहीं अपनी? माफी मांग ले मैनेजर से, बदतमीजी कर रहा है। सुनो मैनेजर हूँ मैं यहाँ की, मुझे ना 1 मिनट लगेगा तुझे यहाँ से नौकरी से निकालने में। अरे मत करो अंकल, मैनेजर है यहाँ की। गुस्सा हो गई ना तो नौकरी से निकाल देंगी, खाने तक के लाले पड़ जाएंगे आपके यहाँ। चल छोड़, अनजाने में ना तुझसे गलती हो गई होगी। एक काम कर, माफी मांग मुझसे अभी के अभी। अरे जा, मैं तुझसे माफी मांगूंगा? ऐसे छोटे लोगों से मैं माफी नहीं मांगता। अरे जा नाटी, अपना काम कर। तुझसे बात करते करते ना मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। अबे ओए, मुझे ना नाटी मत बोल। जब कोई मुझे नाटी बोलता ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और तेरी ना कोई औकात नहीं है मुझसे ऐसे बोलने की। तेरे जैसे लोग ना मेरे घर पे काम करते हैं और मैं तुझ जैसे घटिया लोगों के ना मुंह भी नहीं लगती। तू मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अब तुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं? पर मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिलता है ना जब मैं बोलता हूँ नाटी ठिगनी बोनी, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं तुझे ना अभी भी समझा रही हूँ, मुझसे फालतू मत बोल वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। सुशाल समझा ले इसको। और करो बदतमीजी। बोल रहा था ना इतनी देर से मत करो ऐसा। अभी थोड़ी देर में नौकरी से निकल जाओगे ना, फिर पता चलेगा। इंसान अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तभी मारता फिर उसे एहसास होता बाद में। अपने लिए गड्ढा खुद मत खोद बुड्ढे, समझ जा। अभी भी इस उम्र में तो दूसरी जगह कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा, भटकता रह जाएगा। बता रहा हूँ मैं तेरे को। माफी मांग ले चुपचाप, भलाई इसी में। अरे ये मुझे नौकरी से निकालेगी? ये अगर निकाल भी देगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा ना, तब भी मैं यहीं पे आऊंगा और कुर्सी डाल के आराम से बैठूंगा। जब ये आएगी जाएगी तो मैं ऐसे फिर वही बोलूंगा, छोटी छोटी ठिगनी ठिगनी नाटी, कर लिया तूने जो मेरा जो करना है। अच्छा, तो तुझे नौकरी खोने का कोई डर नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं तुझे ना अभी डर का एहसास दिलाती हूँ। मैं अभी सर को कॉल करती हूँ, तो ना मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफी मांगेगा। सर को बोलूंगी कि तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मुझे नाटी नाटी बोल रहा था। जब तेरी नौकरी जाएगी ना फिर तुझे पता चलेगा। अच्छा जी, तू सर को फोन करेगी? कर ले, फोन कर ले। कौन डरता है उनसे? तो वैसे एक बात तुझे मैं बताऊं, मुझे सर नहीं बोला है तुझे ठिगनी ठिगनी नाटी नाटी बोलने के लिए। जा कर फोन। सर ने बोला है? सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो नरेश जी, क्या बात करनी है? सर हमारी मैनेजर मैडम है ना दिया, मुझसे उल्टा सीधा बोलती रहती है सर। कभी मुझे सेंटा क्लॉज बोलती है, कभी दड़ियल बोलती है, कभी मोटा बोलती है। सर जी उन्होंने आज तक मुझे नाम लेकर नहीं पुकारा, मुझे बस उल्टा सीधा बोलती है। मुझे अच्छा नहीं लगता साहब। तो अंकल अगर आपको पसंद नहीं है, वो आपसे बदतमीजी करती है, तो उसे मना कर दो ना कि ऐसा ना करे। आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो नहीं करेगी। सर जी मैंने उन्हें लाखों बार मना किया है, पर वो मेरी एक नहीं मानती। मुझे ऐसे ही बोलती रहती है तो मुझे डर लगता है कि वो मुझे नौकरी से हमसे निकाल दे, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता। तो सर मेरी इस कंपनी में क्या औकात है? मैं एक मामूली सा ड्राइवर हूँ और उतनी बड़ी मैनेजर है वो। तो अंकल एक काम करो ना आप, अगर वो आपसे बदतमीजी करती है, आपको उल्टा बोलती है, तो आप भी सेम उसको उसी लैंग्वेज में बात करो। उसकी हाइट छोटी है ना, तो आप भी बोनी बोनी कहना स्टार्ट कर दो। नाटी बोनी सही रहेगा उसके। ऐसे लोग यही डिजर्व करते हैं। अरे नहीं नहीं साहब, मैं उनको ऐसा नहीं बोल सकता। वो इतनी बड़ी मैनेजर है और मैं एक मामूली सा ड्राइवर। अगर ऐसा मैंने बोल दिया तो वो तो मुझे नौकरी से निकाल ही देंगी। तो सर जी अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, ना घर का ना घाट का। अंकल आपको नौकरी पर मैंने रखा है ना, तो नौकरी से मैं ही निकाल सकता हूँ। वो मैनेजर है यहाँ पर, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि आपको नौकरी से निकाल दे मेरी मर्जी के बिना। आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप वैसा करिए। ऐसे लोगों को ना ऐसे ही जवाब देना चाहिए। जब इन लोगों के साथ में बदतमीजी की जाए ना, तब इनको एहसास होता है कि सामने वाले की भी इज्जत है, सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बाकी अगर वो पूछे ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कह देना मैंने बोला तुम्हें ऐसा करने के लिए। अभी आप जाइए, काम कीजिए, उसको सबक मिल जाएगा। धन्यवाद साहब जी आपका। अबे तू पागल हो गया है क्या? सर 2 कौड़ी के ड्राइवर को एक मैनेजर की बेइज्जती करने के लिए बोलेंगे? मैडम ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। अरे सर ऐसा क्यों बोलेंगे ऐसे किसी को करने के लिए? ये अपनी तरफ से बातें बना रहा है, झूठ बोल रहा है ये। बेवकूफ मत बना मुझे, तू समझा? सर ने तुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तू ना खुद से मुझे ये सब बोल रहा है। तुझे अच्छे से पता है ना मेरा क्या नाम है? मेरा नाम है नरेश शर्मा। और तू मुझे क्या बुलाती है? अबे वो सेंटा क्लॉज, और दाढ़ी वाले, और दड़ियल, और बुड्ढे, और ड्राइवर, ऐसे कोई बुलाता है किसी को? मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ,
और तुझे जरा सा भी लिहाज नहीं कि किसी इंसान से कैसे बोलते हैं। और आज मैंने तुझे थोड़ा सा बोल दिया तो तू गुस्सा कर गई। मुझे तो यही लगता है तेरे घर वालों ने तुझे तमीज नहीं सिखाई कि किसी इंसान से कैसे बात की जाती है। तो आज मैंने सोचा मैं तुझे तमीज सिखा देता हूँ कैसे बात की जाती है, समझ गई। देख भाई, काम तू भी यहाँ पे करती है और मैं भी यही काम करता हूँ, बस फर्क इतना है कि तू यहाँ पे मैनेजर है और मैं मामूली ड्राइवर हूँ। और तूने ये समझ लिया कि तेरी यहाँ पे इज्जत है और मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तो इसीलिए अगर तू मेरी इज्जत नहीं करेगी ना तो मैं भी तेरी इज्जत नहीं करूंगा नाटी। बुड्ढे तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी तो। ये क्या कर रही हो हैं? तुम्हारे बाप की उम्र की है, मेरे को शर्म नहीं है इनके ऊपर हाथ उठाने से। सर आपको नहीं पता, ये 2 कौड़ी का ड्राइवर बुड्ढा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे नाटी नाटी बोल रहा था। इसे थप्पड़ ना मारूं तो और क्या करूं? और ऊपर से झूठ बोल रहा है कि इसे आपने कहा ये सब बोलने के लिए। सही कह रहे हैं अंकल जी, मैंने कहा था इन्हें ऐसा सब कहने के लिए। इनका नाम क्या है? नरेश शर्मा। और तुम क्या कहती हो? बुड्ढा, डड़ियल, सेंटा क्लोज। तुम्हारे को शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे को नाम लेने में शर्म आती है अंकल का? अरे तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, कैसे बात करते हैं? तमीज नहीं है तुम्हें कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो सर क्या हो गया, बाप की उम्र का है, बाप तो नहीं है ना। और सर वैसे भी इसने ना मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी किया, अब इसे अभी के अभी नौकरी से निकालो। ठीक है, नौकरी से मैं इन्हें नहीं, नौकरी से तुम्हें निकालूंगा मैं। सर लेकिन मुझे क्यों? अरे मेरी कंपनी के अंदर जिसको बात करने की तमीज नहीं होगी ना और बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात करेंगे, ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रखूंगा मैं। इनको नौकरी से नहीं, तुम्हें नौकरी से निकालूंगा। और अपने घर में तुम अपने माँ बाप से ऐसी बात करती हो क्या? अरे आज तक मैंने कभी इनसे बात नहीं करी है ऐसे बदतमीजी से। मैं नरेश जी या नरेश अंकल कहता हूँ और तुम्हारी हिम्मत होगी इनसे बदतमीजी करने की। क्यों, तुम बहुत बड़ी हो क्या? एक चुपचाप ना ये तेवर मत दिखाओ, माफी मांगो इनसे। 2 कौड़ी के ड्राइवर से तो बिल्कुल माफी नहीं मांगने वाली। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की ना इस कंपनी में जरूरत नहीं है। अरे तुम आके ना कंपनी के अंदर माहौल खराब करोगी बदतमीजी करके। आज तुम इनके साथ बदतमीजी करोगे, किसी और के साथ करोगी। और एक बार को तुम्हें कंपनी में रख भी लूंगा ना मैं, तो ये तुम्हें अब रोज नाटी 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 करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे तुमको रहना है तो ठीक है, रह लो तुम कंपनी के अंदर। ठीक है सर, मैं अभी इनसे माफी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी नरेश जी, मुझे आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। पर एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान कोई भी काम करता है ना, उसे सिर्फ इज्जत चाहिए होती है, उसे इज्जत दिया करो। बाकी एक नसीहत दे रहा हूँ तुम्हें, सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो इंसान छोटा हो चाहे बड़ा हो। अरे माफी तो वैसे ना दिया तुम्हें खुद मांगनी चाहिए थी, मेरे को कहना पड़ा तुम्हें माफी मांगने के लिए। तुम्हारे घर में ऐसे संस्कार मिले हैं क्या कि बड़ों के साथ में बदतमीजी की जाए, उनकी इज्जत न की जाए? एक बात ना ध्यान से सुन लो दिया, आगे से बदतमीजी दोबारा नहीं होनी चाहिए। लास्ट मौका दे रहा हूँ तुम्हें मैं, उसके बाद कंपनी से बाहर ही निकालूंगा। अब मेरी शक्ल मत देखो, निकलो यहाँ से, चलो जाओ अपना काम करो। नरेश जी गाड़ी निकालिए। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। आइए सर।